समाज जो है वो आपसे नहीं बनता, सब लोगों से बनता है। समाज की अगर जो मान्यता है तो वही मान्यता रहेगी। अगर आप समाज के खिलाफ होंगे तो समाज आपके खिलाफ होगा। ये जो समाज है, बनाया किसने, कैसे बनाया, कैसे बना? तो चलिए आज देखते हैं। तो हर लोग, हर देश, हर प्रांत, जो कुछ भी है, आप जाओगे तब आपको सब कुछ अलग अलग दिखेगा। उनका कल्चर, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, एवरीथिंग। बट आपको अंत की यात्रा पता है? अंत की यात्रा बोले तो क्या, अंत में कहाँ जाना है आपको? आप करोड़पति हो या फिर आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास खूब सारी गाड़ियाँ हो, खूब सारे जमीनी हो, खूब सारे प्लेट्स हो, कुछ भी हो, आप क्या करोगे इन सब का? कहाँ लेके जाओगे इन सबको? हाँ, उपभोग तो कर सकते हो। कब तक? जब तक आप हो। पर उसके बाद कोई और आपकी संपत्ति का मालिक होगा। आप जिस घर में रहते हो आपके बच्चे रहेंगे, या फिर आप जिसे देना चाहते हो प्रॉपर्टी वो रहेगा, मगर आप तो नहीं रह सकते ना। आप, वी आर गेस्ट, हम सिर्फ मेहमान हैं, और मेहमान की तरह ही हमें रहना चाहिए। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। हमारा मन हमें ललचाता है, और हमारा शरीर भागता रहता है। इंद्रियों पे विजय पाना मतलब ब्रह्मांड पे विजय पाना जैसा है। आज के युग में, इस युग में काफी कुछ बदला है। जो पुराने लोग कहते हैं युग युग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा युग, हम डिवाइड करते हैं, डिकेड्स बोलते हैं इनको, या फिर जनरेशन्स। सब कुछ बदला है। आज तक इतिहास में, इन 100-150 साल में आज तक इतना तेजी से बदलाव कहीं भी कभी भी नहीं देखा गया। टेक्नोलॉजी, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। द phone was invented, the technology was invented to communication between the two peoples, to communication in the groups by the internet or by the social media। कि उन लोगों ने ये सोचा था कि ये सब लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे, बातें करेंगे, मगर इसका उल्टा हो गया। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, या फिर 100-200 रहेंगे तो भी, अगर असली जिंदगी में उनके फ्रेंड्स कितने? एक भी नहीं। एक भी रहता है तो वो भी रहता है कि नहीं उसे भी नहीं पता, गारंटी नहीं। दोस्त, और कहे जा रहे हो आई हैव दिस मच ऑफ फॉलोअर्स, बात करने के लिए कोई नहीं है। परेशान है आज का युवा, ना नौकरी है, ना जॉब है, ना, बस बैठा है वहाँ पे। बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ रही है, बस इसी में। मैं निगेटिविटी क्यों बोल रहा हूँ आज? आप बोलेंगे कि आप निगेटिविटी क्यों बोल रहे हो? ये युवा सोच रहा है। सबसे पहले इंसान को ज़रूरत की चीज़ें हासिल करनी चाहिए। अच्छा खाना, अच्छा पीना, जो कुछ भी है, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए कुछ भी प्राप्त करने से पहले। हाँ ठीक है, आप अच्छे खासे अधिकारी हो, आप दिन रात टेंशन में रहते हो, टेंशन टेंशन टेंशन, आपको रात को नींद नहीं आती, तो फिर क्या उपलब्धियां प्राप्त की है आपने अधिकारी बनकर? कुछ भी नहीं। नौकरी सरकारी हो या फिर प्राइवेट, आपको उससे खुशी या फिर आनंद मिलना चाहिए। जिंदगी भर
तरसते हो एक नौकरी के लिए, दो नौकरी के लिए, और जब नौकरी लगती है तब कहते हो अरे यार मुझसे नहीं होता अभी काम हुआ। इंसानी दिमाग सबसे कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। आज युवा परेशान है, उनकी मानसिक स्थितियां इतनी कमजोर हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन अर्ली डेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्ड है ये बहुत अच्छा वर्ड है। आप पहले के लोगों को देखोगे 90s के जो मैच्योर होते थे, जब 10वीं में 9वीं में कोई जाता था तब वो मैच्योर होते थे, मैच्योर दिखते भी थे और दिमाग से भी रहते थे, उन्हें पता होता था। अभी हमारे पिताजी है, माताजी है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें कम उम्र में जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, और हम क्या उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी, हमें अच्छा खाना खाना है, ये सब दिमाग को टच होना चाहिए। देयर आर मेनी इंजीनियर्स हु गॉट अ बेस्ट पैकेजेस इन कंपनी, काम कर रहे हैं, रात को आ रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खाना, अच्छी नींद नहीं लेना, बस खाते जा रहे हो पिज्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज, शराब सिगरेट, पूरी शरीर की वाट लगी। तो फिर इंजीनियर बन के या फिर दूसरा कुछ बन के, डॉक्टर बन के, आपने जॉब करके या फिर बिजनेस करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की अपनी ज़िंदगी में, पैसे कमा रहे हो, मगर वो अपना अपना घर तुम चला रहे हो, मगर शरीर का घर खराब कर रहे हो, मन को दूषित कर रहे हो आप सब। मन, जो मन है ना, आप इसको भी दूषित कर रहे हो। एक समय आता है तब आप ब्लैंक होते हो, आपका दिमाग ब्लैंक होता है, तब कहना मुझसे नहीं हो रही जॉब, डिप्रेशन में जाओगे आप। वो फेज सबसे डेंजरस फेज मानता हूं मैं। उस फेज में कोई नहीं बचा, जितने भी युवा हैं सब लोग कहीं ना कहीं उस फेज से गुजरे, और गुजरना अच्छी बात है, सीख मिलती है, मगर कुछ ज़्यादा ही गुजर गए। पहले के ज़माने में डिप्रेशन नाम की चीज़ होती थी, आपको बाकी के लोग कहते नहीं होती थी, ऐसा नहीं कि होती थी, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सर्टेन अमाउंट, उनकी चेतना ही इतनी जागृत होती थी कि उन्हें सब साफ साफ दिखाई देता है। आपको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, आपकी आंखें खुली है मगर आप देख नहीं सकते, आपके कान खुले हैं मगर आप सुन नहीं सकते, आपके दो पैर हैं मगर आप चल नहीं सकते। आपको कौन चला रहा है? आपका मन। अगर आप नहीं चल रहे, आपका मन चल रहा है। आपको किससे बात करना है, मगर आप नहीं बात कर रहे हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बात कर रही, आपका मन बात कर रहा है। दिल से बात कोई नहीं करता आजकल, सब लोग अपने में ही बिजी है। पहले के लोग हालचाल पूछते थे, जब घर के बाहर सब्जी वाला आता था, दूध वाला आता था, तब वो कम्युनिकेशन होता था, हालचाल पूछा जाता था, बातें होती थी, दुख सुख बांटा जाता था। मगर आज वो बात नहीं रही। तो फिर इस जनरेशन का भविष्य क्या है? उपलब्धियां तो बहुत हासिल करेंगे सब लोग, मगर जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, दे आर ट्राइंग टू find happiness in very small things. They are not trying to find happiness in themselves. उनको लगता है कि हैप्पीनेस चीज़ों में, मोबाइल खरीद दिया हैप्पीनेस आ गए। That happiness is not a permanent. That happiness
It's just temporary one. But they don't understand what is the difference between the happiness. अगर आपको आनंद चाहिए तो योगी महाराज, जितने भी योगी हैं भारत के, वो सब क्यों कहते हैं कि आनंद परमात्मा ही में ही है। मैं कहता हूँ आपसे, आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, वो आनंद प्राप्त करो। आपको मारुति और ऑडी में कुछ फर्क नहीं नजर आएगा। आपको ध्यान प्राप्त करना होगा। पीपल आर जजिंग द पीपल बाय द मनी और बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये इसके पास ऑडी है, इसके पास ये वाला मोबाइल है, अच्छा आदमी हो। वाई? इसके पास ऑडी है, मगर जो ऑडी में बैठा है वो पूरा डिप्रेशन में। अंदर से तो चकाचक दिख रहा है, उसने पाउडर लगाया है, उसने बाल सेट वेट किया है, एवरीथिंग गुड लुकिंग, हैंडसम, एवरीथिंग। मर्सिडीज में, ऑडी में बैठा है, मगर उसके अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन खाए जा रहा है उससे। वो कुछ नहीं देखता कोई। बाहर से तो हमें चमचम दिखता है, मगर अंदर से पूरा खोखला होता है। अरे खोखला हो गया है सिस्टम पूरा। शरीर ही रूपी मन है स्थित, इस मन को अपना दास बना ले। ये जो गाना मैं गाता हूँ बार बार आपको याद दिलाने के लिए गाता हूँ। आपकी समझ और आपकी सोच बढ़नी चाहिए। जीवन में सब कुछ हासिल करो, सब कुछ, मगर अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को, अपने आप को कभी अपवित्रता के किनारे मत ढकेल दो। आप सोचेंगे कि अपवित्रता क्या है। लेटे हो, बैठे हो, सोए हो, तब बिना चिंता के, बिना कुछ चिंता ही लिए मत सो। आराम से सो। सो रहे हो तो सो, पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो। क्यों अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हो? क्यों अपने मन को कमजोर करना चाहते हो? अपना मन और अपना शरीर, जिसने भी इन सब चीजों पे मुझे पाली, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, दुनिया का सबसे धनवान और दुनिया का सबसे सुखी आदमी मानता हूं। ताकत कहां से आएगी? ताकत पीपल आर जस्ट सेइंग कि आज की युवा पीढ़ी में शक्ति नहीं है। वो वाली बात नहीं। काम करने की क्षमता नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। काम करने की क्षमता सब में होती है। जब आप दफ्तर जाते हो तब आप काम करते हो, तब काम क्या होता है? एक जगह बैठना और उसी जगह काम करना। अरे दिन भर बैठे रहोगे तो कैसा चलेगा? आज भी किसान, मजदूर काम करते हैं, तब ओवरऑल काम करते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं, हिलते डुलते चलते हैं, उनकी स्किन एकदम हार्ड एंड एकदम भारी अच्छी होती है। क्यों? तो फिर कैन वी से दिस कि मजदूर्स आर गुड, दे आर अर्निंग लेस मनी, their lifestyle is poor, but they are living good life. फिर आपने लगाई जिम, एसी वाली जिम, फिर जिम जानोगे, एसी में पसीना बहाओगे, वही भूख लगेगी तो खाना खाओगे। इंसान का ऐसा हो गया है
अपने पास की गाड़ी बेचो और दूसरी गाड़ी चलाओ। ये शरीर है, एक रोबोटिक मशीन नहीं। ये शरीर है कोई रोबोटिक मशीन नहीं। झटके देता है हमारा शरीर, हमें बताता है हमारे लक्षणों के बारे में। भाई पीठ का दर्द बढ़ रहा है, पैर का दर्द बढ़ रहा है। फिर वही, अगर शुरुआत से ही इस चीज पे ऊपर ध्यान दे तो कुछ भी असंभव नहीं। देयर आर मेनी फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चेंजिंग डे बाय डे। आप बनाना क्या चाहते हो अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आप को? उपलब्धियां तो आपने हासिल की ही है, मगर उस शरीर को, अपने मन को स्वच्छता किए जा रहे हो, जा रहे हो और जा रहे हो। जब मरते समय आपको क्या दिखेगा? जब भी आपका दिन हो, आप सुबह उठो जल्दी, तब आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि जब मैं मरूंगा, जब कभी भी, तब मेरे मन में क्या विचार होगा कि मैंने ये वाली पोस्ट हासिल की, मैं ये नौकरी करता था, मैंने ये बिजनेस बहुत तगड़ा बनाया, कि मैंने बहुत सारे लोग कमाए, पैसा भी कमाया। पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पैसों के साथ कुछ चीज़ें कमाना बहुत कम लोगों को जमता है। मैंने लोगों का प्यार, लोगों को इज्जत, आई एम गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। हमारा जन्म होता है, हम बोलते हैं मजे में जिएंगे और मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी विच इज अ गुड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फॉर द अपकमिंग जनरेशन, गुड विजडम। इस पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, सब अपने में मस्त है। आजकल आप देखोगे people are having the degrees or masters, they are also looking like an immature person, they are confused, they are depressed। ये पर्सन, अगर किसी ने इतना पढ़ लिया है फिर भी वो डिप्रेशन में, वी हैव टू फाइंड वेरियस वेज टू अर्न मनी, गुड वेज। देयर आर थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ वेज फॉर अर्निंग मनी, बट वी हैव टू स्टडी ऑन आवर माइंड और एटीट्यूड। परसेप्शन जो लोगों का हो गया है बहुत गंदा हो गया है आजकल। नेगेटिविटी एवरीवेयर। पेशेंस लेवल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। पेशेंस नाम की चीज इस दुनिया से खत्म होती जा रही। ट्रस्ट नाम की चीज भी खत्म होती जा रही। इसलिए तो प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट वगैरह टीच किया जाता है, हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ट्रस्ट अंदर से होता था, दिल से होता था। भाई मुझे पे, तुझ पे 100% भरोसा है, पर भरोसा ही रहता था, वचन रहता था, प्रोमिसेस रहते थे प्रॉपर। मगर आज वही इंसान को हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाना पड़ रहा है। तो फिर नौकरी लग गई या फिर बिजनेस कर रहे हो, फिर घर अच्छा सा बांधा, शादी की, फैमिली हुई आपकी, उपलब्धियां अच्छी हासिल की, जॉब कर रहे हो, तनाव में हो, ये वो इधर की बातें, उधर की बातें, ऑफिस की बातें घर में, घर की बातें ऑफिस में, कलेश चल रहा है इधर उधर,